अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम तलबा कराम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो अभी सबक चल रहा है बाब शीशम है। बाब शीशम के अंदर से जो है उलमाए मुफक्किरीन को हम पढ़ रहे थे। तो उलमाए मुफक्किरीन के अंदर से जो पहली शख्सियत हैं वो शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह हैं। तो मोहतरम तलबा इकराम, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको बारहा बताया जा चुका है हर अपने लेक्चर के अंदर, ये जो बाबे शीशम हमारा है हिदायत के सरचश्मे, इनके अंदर आने वाली जितनी भी शख्सियात हैं, सहाबा हो या सहाबियात हों या उलमा हो या जो है सूफिया किराम हो, सब के अंदर हमने एक ही तर्ज अपनाया है और पेपर को आसान से आसान जो है इस लेसन को करने की कोशिश की है। और इस तर्ज पर पॉइंट के साथ या हमने इसको करने की कोशिश की है कि हमारा इस एतबार से पेपर भी हल हो जाए, मुख्तसर सवालात, MCQs और यानी हर चीज़ हमारी क्या हो जाए, इसके अंदर हल हो जाए। तो देखते हैं हम शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। तो कहते हैं अरबी, ये इनकी तस्वीर मैंने यहाँ पे लगा दी है और ये इनका अरबी में नाम जो है मुहियुद्दीन इब्न अरबी था। ठीक है, अब इनका तारुफ हम देखेंगे कि तारुफ इनका क्या है, ये कहाँ पे पैदा हुए और इनका जो है पैदाइश कब हुई, कहाँ पे हुई, ये सारी चीज़। तो कहते हैं शेख तारुफ शेख अबू बकर मुहियुद्दीन मोहम्मद बिन अली अल मारूफ शेख अकबर और इब्न अरबी, ये यानी इनका नाम है पूरा। ये 17 रमज़ान 560 हिजरी यानी 28 जुलाई 1168 ईस्वी को मरसिया यानी अंदलुस के अंदर पैदा हुए। ये इनका यानी नाम था मुहियुद्दीन मोहम्मद बिन जो है अरबी, और अंदलुस के अंदर ये क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। अब इनका जो ताल्लुक है वो ताल्लुक खातम ताई के कबीला तै से था। और हिजरत इन्होंने अब जो हिजरत की है वो बारे में बताते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह 580 हिजरी में अशबीला गए, जो इल्म मारफत का मरकज था। 30 साल तक यहाँ रहे। फिर 38 साल की उम्र में बिलाद मशरिक यानी मशरिक की जो ममालिक हैं, इनमें यानी मशरिक की तरफ जितने भी शहर हैं या ममालिक हैं, उनमें ये जो है इल्म की गर्ज से, सीखने की गर्ज से गए। फिर वहाँ से बैतुल मक़दस चले गए, वहाँ से मक्का मुअज़्ज़मा चले गए। मक्का मुअज़्ज़मा जाने वहाँ से फिर बगदाद और हलब और आखिर में दमिश्क पहुँचे। यहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। यानी फिर ये इन इलाकों की तरफ इन्होंने इल्म की गर्ज से हिजरत की है, इल्म सीखने के लिए गए हैं और आखिर में दमिश्क में आकर यहीं पर मुस्तकिल रिहाइश इन्होंने रख ली और यहीं पर जो है ये रहे। आगे दरस व तदरीस के अंदर इनका आता है यानी पढ़ना पढ़ाना और सीखना सिखाने का जो इन्होंने काम शुरू किया था, वो क्या करते रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क में दरस व तदरीस और वाज़ व नसीहत करते रहे। यानी दरस व तदरीस का जो आपने काम शुरू किया था वो दमिश्क के अंदर था और दमिश्क के अंदर आप करते रहे, यहीं पर दरस व तदरीस देते रहे और वाज़ व नसीहत करते रहे। अब इनकी तसनीफ़ जो है, आप रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ की तादाद 500 से ज़ायद है। आप रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ अपने ज़माने की मरवजा उलूम इस्लामी का इहाता करती हैं। यानी इनके ज़माने में जितने भी मशहूर जो है उलूम थे या उस ज़माने में जितने भी उलूम पाए जाते, उनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन इन्होंने तसनीफ़ उस एतबार से इन्होंने तसनीफ़ की हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़्यादातर जो तसनीफ़ हैं वो तसव्वुफ़ के मौजू पर हैं। यानी इन्होंने बुजुर्गी पर लिखी हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने पर उसके बारे में लिखी हैं। तो फरमाते हैं आप रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर के ऊपर भी किताबें लिखी हैं, सीरत पर भी लिखी हैं और अदब और तहरीरी सरमाया अदब में सूफियाना शायरी जैसे मौज़ूआत पर लिखी। यानी तफसीर, सीरत, अदब और जो है शायरी, सूफियाना शायरी के ऊपर भी इन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं। तो आप रहमतुल्लाह अलैह की किताब फुतूहात मकिया और फुसूसुल हिकम ने बहुत शोहरत पाई। यानी ये दो इनकी किताब हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है शोहरत पाई और जिनकी वजह से इनका एक नाम और फ़याम में आया। तो ये शेख अपने इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर तसानीफ़ थी। अगर कहते हैं इनकी वफ़ात जो है, आप रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 638 हिजरी
यानी 1240 ईस्वी में वफ़ात हुई और जबल कासियून में आपको क्या किया गया, दफन किया गया। तो मोहतरम तलबा इकराम, ये जो है शेख इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह का ये मुख्तसर सा तारुफ था, जिनका इस्लाम के अंदर एक बहुत नुमाया मकाम है, तो उसके बारे में आज हमने पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को ये मुख्तसर सा जो है इनका तारुफ और सवाल के एतबार से जो भी था समझ आ गया होगा। तो अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।